नमस्कार, मेरा नाम है मोनिका। आप देख रहे हैं अमर उजाला के लिए संवाद न्यूज एजेंसी। आज हमारे साथ योगा एक्सपर्ट सरबजीत कौर सैनी मौजूद हैं। जैसा कि हम सबको पता है, गर्मी का मौसम शुरू हो गया है। आजकल के मौसम में स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी समस्याएं सामने आती हैं। उसी को लेकर आज हम अपने एक्सपर्ट से बात करेंगे। मैम, आपका स्वागत है। आजकल गर्मी के मौसम में हमें किस तरीके की हेल्थ से संबंधित समस्याएं आती हैं और हमें क्या करना चाहिए उनसे बचाव के लिए? देखो, गर्मी तो आएगी, हर ऋतु का है। सर्दी भी आती है, गर्मी भी आती है। हर ऋतु के अपने अपने फायदे होते हैं। गर्मी में मेन हमें जो रखना है, हमें अपना खान पीन का ध्यान रखना है और सिर को ढक के जितना रख सकते हैं उतना रखें। खाने पीने में कहें तो जैसे फास्ट फूड आजकल बच्चे बहुत खा रहे हैं, फास्ट फूड को थोड़ा सा अवॉइड करें। लिक्विड डाइट पे थोड़ी सी आएँ, जैसे नींबू पानी हो गया, छाछ हो गई, पुदीना बीच में मिक्स करें। ये खाने पीने में थोड़ी अच्छी डाइट रखें तो हमारा स्वास्थ्य सही रह सकता है। जैसे कि मैं बताना चाहती हूँ कि हम यदि खाने में लोग कहते हैं कि सप्लीमेंट लो, ये लो, मैं कहती हूँ कुछ ना लो। आप सिर्फ खाना अच्छा, दाल चावल दही सैलड प्रॉपर और खाना दूध वगैरह ये सही मात्रा में यदि आप ले रहे हैं तो आपको कुछ भी सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सादा नॉर्मल खाना खाएं। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर हम बाहर का मतलब फूड खाते हैं, चाहे वो फास्ट फूड है, जंक फूड है, उससे हमारी सेहत को नुकसान होता है। हमें घर की ही चीज़ें खानी चाहिए। घर की ही चीज़ें खानी चाहिए। प्रेफरेंस हम इसी को देंगे क्योंकि आजकल जो हमारे बच्चे हैं हमें देख के ही फॉलो करेंगे। हम बाहर का खाएंगे तो बच्चे भी हमारे बाहर का ही खाएंगे। तो यदि हम ही पहले अपना लें कि खुद शुद्ध भोजन हमने घर का खाना है तो बच्चे भी फॉलो करेंगे ही जरूर। मैम, आप योगा एक्सपर्ट भी हैं। आजकल हमें ऐसी कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, कौन सा योगा के अलग अलग वो करने चाहिए कि इससे हमें बीमारियों से हमारा बचाव हो सके? देखिए, जब किसी भी इंसान की डेथ होती है तो उसका हार्ट तो फिर भी काम करता रहता है। सबसे पहले उसके लंग्स जवाब देते हैं जहाँ से हमें ऑक्सीजन आती है। तो हमें सबसे पहले प्राणायाम में भस्त्रिका प्राणायाम है जो कि हमने ऑक्सीजन लंग्स में भरनी होती है। और ये यदि हम सुबह के टाइम में प्राणायाम करें, किसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठें, ये नीम के पेड़ के भी नीचे बैठें, यदि 5 मिनट भी हम भस्त्रिका प्राणायाम कर लें या अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लें तो वो फ्रेश ऑक्सीजन जो सुबह की हमारे अंदर जाती है तो वो बहुत काम करती है। मैंने सुना है कि जो लोग योगा करते हैं उनकी दवाइयाँ भी छूट जाती हैं। क्या इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें देखो, सच्चाई तो मेरे पास मेरे पीजीआई के 32 के कार्ड हैं जो मेरे को ट्रीटमेंट चला था मेरा। आपको एक एग्जांपल मैं अपना खुद ही रखती हूँ। मेरे ब्रेन में क्लॉट था और मेरे को साइनस की भी दिक्कत थी। तो जब मैं 32 के, मेरे को डॉक्टर नीतीश जैन थे जिन्होंने मेरे को पीजीआई शिफ्ट करा था और वहाँ पे भेजा था कि वहाँ रेफर कर देते हैं। वहाँ पे मेरा 2 साल का ट्रीटमेंट चला। बट मेरे को जो ऐसे स्टेरॉइड दिए गए हैं उससे मेरी बॉडी भी पूरी फूल गई। और साथ के साथ मेरे को जैसे एडिक्टेड हो जाता है ना नशे का बंदा, ऐसे नशा होने शुरू हो गया दवाई का। आपकी बॉडी कितना फूल गई थी? मतलब कितना वजन हो गया? वजन मेरा 1 क्विंटल से ऊपर चले गया था। हाँ, तो तब ऐसा लथार्जिक फील करती थी कि मैं बोझ ही हूँ धरती पे अपने आप को, मेरे को ऐसा फील होता था। तो इसी दौरान मेरी सिस्टर ने पतंजलि मेरे को स्वामी रामदेव जी के वहाँ बताया कि नहीं, वहाँ जाके अपना ट्रीटमेंट करवाओ, देखो। तो आज के डेट में मैं एक भी मेडिसिन मेरी नहीं है, कुछ नहीं है। सारी मेरी दवाइयाँ भी छूट गई। साल में आपका वजन कम हुआ है? ये मेरे 6 महीने में ही मेरा वेट भी कम हो गया था। मैंने 26 किलो वेट 5-6 महीने में कम कर लिया था और साथ के साथ दवाइयाँ भी मेरी खत्म हो गई थी। आयुर्वेदिक बहुत ही, मानो तो बहुत कुछ है। यदि कोई नहीं मानता तो उसको अपना फिर डॉक्टरी ट्रीटमेंट लेना तो ले। बट मैं कहती हूँ यदि हम आयुर्वेद की तरफ जाएं, आज से जब हम हमारे मम्मी दादा दादी जिनका टाइम था तो तब डॉक्टर नहीं थे, सिरिंजें नहीं थी, अल्ट्रासाउंड की मशीनें नहीं थी, ये थी, तो आयुर्वेद से ही वो ठीक होते थे। आजकल आयुर्वेद की कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, मतलब कौन सी हमारे किचन में ऐसी चीज़ें हैं जो हमारा बचाव करती हैं, जिनके बारे में अब मोस्टली लोगों को जानकारी नहीं होती? आप उनके बारे में बताएंगे थोड़ा? जरूर बताऊंगी। जिसे को साइनस की दिक्कत है, सबसे पहले साइनस की दिक्कत हो तो आपने पानी में बॉईल करनी अजवाइन को, उसकी स्टीम लेनी है। और सरसों का तेल हर घर में होता है, दोनों नोज में सरसों का तेल डाल के इनहील करना है अपने आप को। जब आपने इनहील कर लिया, अंदर गले तक चल गया, तो आपने सेंधा नमक लेना है गिलास में, कोसे पानी में, उससे आपने गरारे करने हैं।
तो ये दिन में यदि आपने 3 बार भी ट्रीटमेंट कर लिया ना, तो 3 दिन में आपकी साइनस की दिक्कत खत्म हो जाएगी। और मुझे एक चीज़ और बताइए कि आजकल पेट की समस्या बहुत होती है, मतलब दस्त भी लगते हैं और डायरिया। हाँ डायरिया की दिक्कत होती है, तो आप उसके बारे में बताइए कि वो कैसे है, कि उसका हम कैसे बचाव कर सकते हैं। डायरिया से देखो, मैंने पहले ही भी कह रही हूँ कि जैसे मोमोज है, ये फास्ट फूड है, स्प्रिंग रोल है, यदि हम इसको हटा के रात की नॉर्मल डाइट रख लें, सुबह अच्छा नाश्ता ब्रेकफास्ट करें, दोपहर को उससे कम लें और रात को उससे भी कम लें। दोपहर को छाछ जरूर अपनी डाइट में रखें, शाम को नींबू पानी जरूर आप अपनी डाइट में रखें, तो शाम को या फिर लिक्विड खिचड़ी जैसे होती है वो आप खिचड़ी जरूर खाएं, जिससे आपका पेट मेटाबॉलिज्म थोड़ा सही रहे। तो ये आप अपने डाइट में जरूर रखें और खाना कोशिश करें शाम को आप 7 बजे से पहले खा लें, क्योंकि जब हम 7-8 बजे के बाद खाना खाते हैं तो हमारे लीवर को पचाने में बहुत टाइम लगता है और वो उल्टा हमारा काम होना शुरू हो जाता है और हम ना तो नींद पास सो सकते हैं और ना फिर जा सकते हैं। अच्छी नींद सेहत के लिए कितनी ज़रूरी है? अच्छी नींद माने तो आप 8-9 घंटे जरूर लें। रात को 9 बजे सो रहे हैं तो सुबह 5 बजे आप उठ जाएं। अच्छी नींद के लिए भी कोई योगा मतलब या कोई है? जरूर है। नींद के लिए आप सोते समय जब सोओगे तो पहले आप शवासन में आराम से लेटें, बिल्कुल बॉडी को रिलैक्स कर लें, लंबी गहरी सांस लें छोड़ें अच्छे से, और अपने ये वाले थंब को एक्यूप्रेशर थोड़ा सा करें थंब पे, क्योंकि ये हमारे ब्रेन से रिलेटेड होता है, आइज से रिलेटेड होती है हमारी ये। एक्यूप्रेशर थोड़ा सा करें और लंबी गहरी सांस लें छोड़ें, और बिल्कुल फ़ोन को सोने से पहले 1 घंटा 2 घंटा मैं कहती हूँ टीवी फ़ोन बंद कर दें, अवॉइड कर दें, और सोने से पहले आप बिल्कुल जिस भी गुरु को, जिस भगवान को आप मानते हो उसकी तरफ आप अपनी लिव लगाएं और लंबे गहरे सांस लेते जाएं। बिल्कुल अपने श्वास पे आप ध्यान दें तो आपको नींद बहुत अच्छी होगी। आजकल हमारी फ़ोन पे ज़्यादा लाइफ होती है, तो मतलब आजकल की इतनी बिजी लाइफ में कितना टाइम मतलब और कौन से योगा हमें करने चाहिए वो हमारे दर्शकों को आप बताइए, जो मतलब कम से कम टाइम में जो लोग इजीली टाइम निकाल के कर सकते हैं। देखिए आज के टाइम में जो हम एयरफोन यूज़ करते हैं, है ना, इसके बच्चों को हर देखोगे कि क्योंकि कोई साथ वाला डिस्टर्ब ना हो जाए तो हम बच्चे एयरफोन यूज़ करते हैं, कानों की बहुत दिक्कत आ रही है। तो ये लास्ट पॉइंट जो हमारा ये फिंगर का है, ये कान का ही है, ये कान का ही है, इसको हम एक्टिवेट कर लेंगे। आइज़ की हर बंदे को कहीं धूप जा रहा है, हमारी आंखें सारा दिन काम कर रही हैं, थक जाती हैं, तो हमें ये आइज़ को ये एक्टिवेट, ये आइज़ का, आंखों के चश्मे भी बहुत लोगों के उतर गए हैं। जल नीति आप करें, सूत्र नीति करें, साथ साथ में ये एक्यूप्रेशर के जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा ये आइज़ का ही है। इसको प्रेस करने के लिए बैठना पड़ता है या खड़े होके ही कर सकते हैं? नहीं, आप खड़े होके कर सकते हो, बैठ के कर सकते हो, लेट के कर सकते हो, जब आपको टाइम मिले। दिन में 20-30 बार जरूर आप इसको एक्टिवेट करें। थैंक यू मैम। तो ये थे हमारे साथ सर्वजीत कौर सैनी। आगे किसी प्रकार की अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अमर उजाला के लिए संवाद न्यूज एजेंसी से मोनिका नागर की रिपोर्ट। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।